हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस कहने का अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ आपको कि हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है, तो वो होता है किडनी में सूजन। किडनी में सूजन हो, यूरेथ्रा में सूजन हो या यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो, इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बताऊं कि किडनी हमारा जो बॉडी में 2 किडनी होते हैं। अब दोनों किडनी का काम क्या है कि वो यूरिन को प्रोड्यूस करता है, यूरिन को प्यूरिफाई करके प्रोड्यूस करता है ब्लैडर में। अब यूरिन किडनी में बनती है और किडनी से 2 ट्यूब्स जुड़ी होती है ब्लैडर तक, जिसको हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। इन जगहों पे जो स्ट्रक्चर हमने बताया, इनमें अगर कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो इनके वजह से जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अब बात करें ऑब्स्ट्रक्शन आती क्यों है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आने के कई कारण हैं। जैसे पहला हो गया किडनी स्टोन्स, दूसरा इन्फेक्शंस, तीसरा ट्यूमर्स का होना, चौथा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो केस होता है उसमें वो रिवर्सिबल होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हुआ, ये भी ख़त्म हो जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब जो यूरिन किडनी में बना, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर गया, ये जो पूरी एक चेन है, इनमें कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो इनका क्या होता है कि जब कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो इनका जो प्रेशर होता है वो बैक प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है, किडनी की तरफ, जिनकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम आती है, किडनी में सूजन आ जाती है। अब जो ये ट्यूब्स और स्ट्रक्चर हमने बताया, इनमें जो सबसे कॉमन कारण है वो है किडनी स्टोन्स का होना। अब किडनी स्टोन्स कहने का मतलब ये है कि वो स्टोन्स या तो किडनी में होगा, या फिर यूरेटर में होगा, या फिर ब्लैडर में होगा, या फिर यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ कहीं भी हो सकता है। तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। अगर किडनी स्टोन्स आ गया तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा यूरेटर होता है उसमें सूजन आ जाता है, किडनी का साइज़ छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक प्रेशर मारने लगता है। इसके वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर मान लो कि यूरेटर में स्टोन्स है तो जो हमारा यूरिन का पास होने का जो जगह है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, बैक फ्लो मारेगा, जिसकी वजह से कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की तकलीफ आती है। अब नेक्स्ट हम जो कॉमन कारण है वो बात करेंगे, तो वो है इन्फेक्शंस का होना। अब इन्फेक्शंस कहीं भी हो सकता है, या तो किडनी में हो गया, या फिर ब्लैडर में हो गया, या यूरेथ्रा में हो गया, यूरेटर में हो गया, कहीं भी हो सकता है। तो जब इन्फेक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, जो यूरेटर होता है ना, उसमें जो सूजन आती है और किडनी का साइज़ हो जाता है छोटा, उसमें भी बैक प्रेशर मारता है, और बैक प्रेशर मारने के कारण ही हाइड्रोनेफ्रोसिस की तकलीफ आती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस सिंपल शब्द में मैंने बताया था, किडनी में सूजन या फिर कहीं भी जो प्रोसेस होता है यूरिन बनने का और से बाहर निकलने तक का, उनके बीच में कहीं भी सूजन आए, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब जो थर्ड बहुत ही कॉमन कारण है वो है ट्यूमर्स का होना। ट्यूमर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जो कि किडनी में है, उनमें ट्यूमर्स बन गया, किडनी जो है उनमें अगर ट्यूमर्स बन गया, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर्स, यूरिनरी ब्लैडर का खुद का कोई ट्यूमर बन गया, इनके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। इन ट्यूब के जो मैंने ट्यूब्स बताए, इन ट्यूब्स के आसपास कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, कई सारे मसल्स होते हैं। इन किसी भी स्ट्रक्चर्स में अगर ट्यूमर्स हो गए, इनके वजह से क्या होगा कि अगर किसी एक ऑर्गन में ट्यूमर है तो दूसरे ऑर्गन को ऊपर की तरफ या फिर किसी साइड अपना स्पेस बनाने के लिए उसको दबाएगा, जिसकी वजह से भी बैक प्रेशर यूरेटर के ऊपर आ सकता है। इनके वजह से भी
हाइड्रोनेफ्रोसिस की तकलीफ़ आती है। और जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कारण है वो है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम में रिवर्सिबल है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म हो गया हाइड्रोनेफ्रोसिस भी ख़त्म हो गया। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उतना कुछ करना नहीं होता, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी धीरे धीरे चला जाती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म होती है। अब क्या होता है, नेक्स्ट होता है ब्लड क्लॉट, यानी कि आपके यूरिन के किसी भी यूरिन जहाँ से बनता है, जहाँ से पास होता है, उनमें ब्लड आ रहा हो, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा हो, वो ब्लड अगर अपनी गांठें बना ले तो उनके कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन आई तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अब जो नेक्स्ट है वो है जैसे कि ओल्ड लोगों में या फिर एल्डरली लोगों में कह सकते हो कि उसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उनका बढ़ जाने के कारण उसका जो यूरिन बाहर निकलने का जो रास्ता होता है उनमें बंधने लग जाता, अटक के रह जाता है, ठीक है। तो उसके कारण भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कारण हैं जिसके कारण की हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ही डेंजरस बीमारी है, तो इसके आंसर है 2, यस और नो। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस को सही समय पे ठीक किया गया, सही समय पे इसका डायग्नोसिस मिल गया, सही समय पे इसका हम कारण का पता लगा पाएँ, तो इसके ठीक होने के रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी कारण बस हमने इग्नोर किया तो वो धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकता है। क्या होता है, कई बार इसका सिम्टम्स भी नहीं दिखता लेकिन हमको प्रॉब्लम्स होती है, तो इस टाइम पे हम इसको केयरलेसली छोड़ नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि लोगों को अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, अगर पता भी लग जाए तो वो केयरलेसली उनको सोचते हैं थोड़ा बहुत मेडिसिन खाएँ, डॉक्टर से ना दिखा के ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है किडनी का फंक्शंस जो है वो कम होने लगता है। अब किडनी का फंक्शंस कम होने लगा तो हमारा यूरिन का जो एक समय आता है जबकि किडनी फेल होने लगती है। हाँ, हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरा से हम काम चला सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस का सिम्टम्स होता है वो एक किडनी फेल होने के बाद भी सिम्टम्स इसका नज़र नहीं आता, नहीं दिखता, या फिर हम इग्नोर कर रहे होते। तो उस समय पे क्या होता है कि जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक दूसरी किडनी भी दम छोड़ चुकी होती है। तो हमें क्या करना होता है कि सही डॉक्टर की सलाह लें। जैसे ही कोई अगर बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें दिखाना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। अब जब ये सब सिम्टम्स आ गए तो किडनी को उस टाइम पे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हुए तो आप तुरंत किसी जनरल सर्जन या फिर किसी यूरोलॉजिस्ट या फिर किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाकर ओपिनियन लीजिए, उनसे बात कीजिए और अपने प्रॉब्लम को ठीक करवाइए। यही था हमारा आज का वीडियो हाइड्रोनेफ्रोसिस। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रोलिथियासिस का। थैंक यू सो मच। मैं अनिल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।